सोचिए, एक मजाक, सिर्फ एक मजाक, और आपका पूरा करियर, आपकी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाए। कॉमेडियन समय रैना के लिए ये कोई मजाक नहीं था, ये हकीकत बन गया था। आज हम उनकी कहानी के उस हिस्से को समझने वाले हैं जहां इंटरनेट पर उठे एक बवंडर ने उन्हें अर्श से फर्श पर लाने की पूरी तैयारी कर ली थी। ये शब्द हैं समय रैना के, और ये वो तब कह रहे थे जब वो अपनी कामयाबी के बिल्कुल शिखर पर थे, ठीक उस तूफान से पहले जो सब कुछ बदलने वाला था। हाँ, यही तो असली सवाल है ना, कि एक ऐसा आर्टिस्ट जो आसमान छू रहा था, वो रातों रात जमीन पर कैसे आ गया। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है रैना की शो इंडियाज गॉट टैलेंट की जबरदस्त कामयाबी से। ये शो सिर्फ एक हिट नहीं था, ये एक कल्चरल फिनोमिनन बन चुका था जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी। 4 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हर महीने 4 करोड़ अलग अलग डिवाइस पर लोग उनका शो देख रहे थे। अंदाजा लगाइए, भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें देख रहा था। इससे पता चलता है कि वो वाकई कितने बड़े स्टार बन चुके थे। और इसी सफलता की लहर पर सवार होकर वो निकल पड़े अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने, अमेरिका का एक सोल्ड आउट टूर। उन्हें लगा जैसे अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो दुनिया जीतने निकले हैं। और फिर वो एक एपिसोड आया जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स में से एक बीर बाइसेप्स के साथ उनका वो विवादास्पद एपिसोड। समय ने खुद बताया कि उन्हें लगा था कि उन्होंने एडिट करते वक्त 99% प्रॉब्लम हटा दी है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो 1% बचा है वही एक महामारी की तरह फैल जाएगा। ये एक ऐसा फैसला था जिसका खामियाजा उन्हें बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ा। इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। समय अमेरिका में थे और यहाँ भारत में एक ऐसा हंगामा खड़ा हो गया था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए ये कितनी तेजी से फैला। पहले दिन सब शांत था, दूसरे ही दिन ट्विटर पर नफरत की आग लग गई, तीसरे दिन तो मामला नेशनल न्यूज पर पहुंच गया, चौथे दिन उनका फोन नंबर लीक हो गया और जान से मारने की धमकियां आने लगी, और 5वें दिन तक तो पुलिस केस हो चुका था। दबाव हर तरफ से आ रहा था। 3 राज्यों में पुलिस केस, और हद तो तब हो गई जब असम के मुख्यमंत्री ने खुद एक FIR फाइल कर दी। अब ये सिर्फ एक ऑनलाइन विवाद नहीं रहा था, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। यहां तक कि उनके परिवार और दोस्तों को भी धमकियां मिलने लगी। दांव पर सिर्फ इज्जत ही नहीं थी, पैसा भी था। अगर उन्हें अपना US टूर बीच में छोड़कर वापस आना पड़ता तो उन्हें 8 करोड़ रुपए का नुकसान होता। सोचिए, किसी की जिंदगी भर की कमाई। ये सब बाहर चल रहा था और अंदर ही अंदर समय टूट रहे थे। उन्हें स्टेज पर जाने से पहले पैनिक अटैक आ रहे थे। वो अंदर से पूरी तरह बिखर चुके थे, लेकिन बाहर हजारों लोगों के सामने उन्हें एक झूठी मुस्कान के साथ परफॉर्म करना पड़ रहा था। ऐसे में जब हर तरफ से अंधेरा ही दिख रहा था और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब रोशनी की एक किरण आई, और वो भी वहां से जहां से शायद सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। उनके पिता ने उनसे सिर्फ एक बात कही, शो तेरी वजह से है, तू शो की वजह से नहीं है। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। इस एक लाइन ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी पहचान उनके काम से कहीं ज्यादा बड़ी है, और इसने उन्हें वो हिम्मत दी जिसकी उन्हें उस वक्त सख्त जरूरत थी। बस यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। समय ने टूर पूरा किया और भारत लौटे, और इस पूरे तजुर्बे से उन्होंने जो सबक सीखा उसने उनके करियर और जिंदगी को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। समय का मानना है कि इंटरनेट पर, खासकर इंडिया में, असली होना लगभग नामुमकिन है। यहाँ हर सेलिब्रिटी एक खेल खेल रहा है, एक किरदार निभा रहा है, और ये सर्वाइव करने का, जिंदा रहने का शायद एकमात्र तरीका है। और यहीं पर वो एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि एक साफ सुथरी इमेज बनाना असल में एक जाल है, क्योंकि एक गलती और सब खत्म। लेकिन अगर आपकी इमेज पहले से ही थोड़ी, कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल है, तो आपके पास गलती करने की आजादी ज्यादा होती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लड़ने की जगह सर्वाइव करने का रास्ता चुना। पुलिस की सलाह मानी, माफी मांगी। इसे वो अपनी विरासत से जोड़कर कश्मीरी पंडित विजडम कहते हैं, मतलब जिंदा रहना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने टूर पूरा किया, भारत लौटे और मुश्किलों का डटकर सामना किया। और इस पूरे सफर के अंत में उन्हें जो सबसे बड़ी चीज समझ आई वो ये थी कि असली कामयाबी फॉलोअर्स या बैंक बैलेंस में नहीं है। आखिर में उन्हें यह एहसास हुआ कि असल में जो चीजें मायने रखती हैं वो स्टेज पर नहीं मिलती, वो परिवार और दोस्तों के साथ बिताए पलों में मिलती हैं। समय रैना की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस दौर में जहां हम सब अपनी जिंदगी का एक हिस्सा ऑनलाइन दिखा रहे हैं, वहां 100% असली होने की कीमत क्या है, और क्या कोई है जो इसे चुकाने के लिए तैयार है?